सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम अशोक यादव है। मैं इस बार हाई कोर्ट जयपुर बेंच से मास्टर जी के पद के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव में सबसे बड़ी जो मुख्य बात होती है वो होती है बार। बार ही वकीलों की समस्याओं को, मुद्दे को उठा के लेके आती है, सामने रखती हैं कि भाई क्या अपनी क्या अपन बार के लिए, बेंच के लिए क्या मुद्दे होंगे, क्या नहीं होंगे, वो सब तय बेंच बाहर ही करती है। मैंने 98 से मेरा एनरोलमेंट हुआ अलवर से। मैं क्योंकि अलवर ज़िले का निवासी हूँ, अलवर से ही मैंने LLB करके अलवर से ही मैंने वकालत स्टार्ट की और मैं 98 से वकालत करके 3 साल मैंने प्रारंभ में अलवर से वकालत की और वकालत करके मैं टोटल मुझे आप लगाएं आप 27 साल मुझे हो गया है। और इस 27 साल में मैंने ओवरऑल अलग अलग पोस्टों पे लगा के मैंने 19 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ बार वकीलों के। उनमें से मैं 17 इलेक्शन जीता हूँ और 6 में लूज किया हूँ। माफ़ करना, वैसे मैं अभी तक टोटल 17 इलेक्शन लड़ा हूँ, 19 इलेक्शन, उसमें मैं 13 जीता हूँ और 6। शुरुआत मेरी पहले इलेक्शन मैंने अलवर बार में लड़ा था, जनरल सेक्रेटरी 98 में 28 दिन की वकालत में मास्टर जी का चुनाव लड़ा था सीधा, जिसके मैं अलवर में एक वोट से आ रहा था। हमारे जो मैं बहुत भाग से लड़ा कि मैं अलवर में KD शर्मा जी जो हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, उनके छोटे भाई हरिप्रकाश शर्मा जी हैं, उनके पास से मैंने वकालत का अनुभव स्टार्ट किया। उन्होंने रहते हुए मैंने पहला चुनाव जब मास्टर चीफ का 28 दिन में लड़ा, जिसे मैं एक वोट में गोपाल दास भार्गव जी हैं, उनके बेटे 2 पुत्र हैं, एक हाई कोर्ट में वकालत करते हैं मनु भार्गव जी, एक राजीव भार्गव जी बड़े जयपुर में अलवर में करते हैं। तो राजीव भार्गव जी से मैं एक वोट से शुरुआत मैंने अलवर से 98 से की। मुझे क्योंकि मेरी सगाई अलवर से जयपुर से हुई, घरवाली यहाँ पढ़ रही थी, MSc कर रही थी 99 में, तो एक ये था कि भाई जयपुर चलो। तो मैंने घरवालों ने भी मुझे एडवाइस किया और मैंने थोड़ा सा सोचा तो, और तकदीर पता नहीं कहाँ ले जाती, तकदीर अच्छी थी जो, तो मैं 2000 में हाई कोर्ट में मैंने घर वालों के प्रयास से, माता पिता के प्रयास से, फिर मेरी घरवाली की यहाँ जयपुर की थी, तो मैं क्योंकि अलवर में सेक्रेटरी चुनाव लड़ा था, तो हमारे जो वकील साहब थे डूडी साहब, धर्मपाल डूडी, उन्होंने कहा यार मेरे साले साहब वहाँ हाई कोर्ट में धनखड़ साहब है जगदीश जी, उनको फोन किया और मुझे धनखड़ साहब के पास भेज दिया। तो मैं धनखड़ साहब के पास आया, फिर धनखड़ साहब के पास मैंने आया, बात की, 1 महीने रहा, फिर धनखड़ साहब को तो बहुत आगे बढ़ना था, फिर मेरे संतोष कौशिक जी हैं मेरे नॉन, उनके पास मैंने ज्वाइन कर लिया। राजस्थान हाई कोर्ट में मैंने पहला चुनाव 2005-6 में लड़ा, उसमें मैं सांस्कृतिक सचिव जिसको कल्चर सेक्रेटरी बोलते हैं, सोशल सेक्रेटरी बोलते हैं, उसमें मैं निर्विरोध जीता और उसके बाद मैं रुका ही नहीं। 2008 में मैं आंदोलन आते रहे, तो आंदोलन में एक बहुत बड़ा आंदोलन आया था, उसमें मेरे एक फेमस फोटो आया था 2008 में, जो हमने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने मिलकर काफ़ी संख्या में लेके हमने विधानसभा घेराव किया था और आवासीय कॉलोनी की मांग करी थी। तो उसमें एक फोटो शानदार आया था, आपको उछलते हुए। उसके बाद फिर मैं उस फोटो को लेकर 2009 में पहला राजस्थान का BCR चुनाव लड़ा, उसमें मैंने पूरे राजस्थान की 212 में घूमा और मुझे ऐसा नहीं बहुत अच्छे वोट आए, पर फर्स्ट के मुझे 125 वोट आए और मैं हार गया। उसके बाद मैं रुका नहीं, 2010 में ADG आंदोलन हुआ, उसमें भी मुझे एक्टिव रोल रहा। उसके बाद में 11 में पहला चुनाव हाई कोर्ट में, दूसरा चुनाव एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़ा और मैं 7वें नंबर पर जीता। फिर मैं 12 में लड़ा, फिर जीता, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक सेम पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़ता रहा। मैं 2 नंबर तक आ गया, फिर मैं 18 में दूसरा BCR आ गया। 9 साल के बाद, 10 साल के बाद, 9 के बाद 18 में आया। तो मैंने फिर मुझे, क्योंकि मेरा टारगेट तो उस समय BCR ही था, तो मैंने 18 में फिर BCR लड़ा, तो मैं और हाई कोर्ट बार से हट गया। भाई 2 चुनाव एक साथ होते, एक ही लड़ना था, तो उससे मैं BCR लड़ा और यहाँ से हटा, तो मैं BCR का चुनाव हारा और मेंबर में कभी नहीं आया। फिर मैं 19 में फिर मैं लगातार, फिर मैं मेंबर लड़ा, फिर मैं दूसरे नंबर पर आया, फिर 20 में फिर दूसरे नंबर पर आया, 21 में फिर मैं आ गया 1 नंबर पे, 1 नंबर पर आके मैं हट गया। फिर मैंने दूसरा ADG आंदोलन हुआ, उसमें एक्टिव हुआ। फिर मैंने उस आंदोलन का साथ रहते रहते मैंने वाइस प्रेसिडेंट ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट में मैं
हार गया, पहला चुनाव हार गया। फिर मैं 22 में फिर दूसरा वाइस प्रेसिडेंट लड़ा और मैं जीत गया। फिर मैं उसके बाद भी रुका नहीं, फिर मैंने कहा अब की पोस्ट पर आनी है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सोशल सेक्रेटरी हो, कल से कोई नहीं चलती, किसी का कोई रूल नहीं होता, कोई बेंच बार की बात होती, 2 पोस्ट होती है अध्यक्ष सेक्रेटरी। तो मैंने भाई सेक्रेटरी बनना है, अपना टारगेट सेक्रेटरी आ गया। तो मैंने जुनून निकाला और मैं कि सेक्रेटरी माफ करना क्या, हालांकि नए बच्चे का रोल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि 2 पोस्ट पे अध्यक्ष सेक्रेटरी पे अनुभव, दमंग और कुछ करने की क्षमता रखता हो, उसी को पोस्ट पाना चाहिए। नए बच्चों का माना है मैंने लगातार, मैं बुराई नहीं कर रहा, नए बच्चों को मैंने देखा है, आते हैं ठीक है, जीत भी जाते, कोई दिक्कत नहीं, जीत जाते, पर लेकिन जब जजों से संवाद करना होता है ना, तो जजों से हाथ मिला लेते हो, तो हाथ मिला के ही रह जाते, क्योंकि जजों से बोल नहीं पाते। ये है, तो मेरा ये नहीं कि हाथ मिलाना ही नहीं है कि बेंच बार, अब आप सेक्रेटरी हो, बाहर के सेक्रेटरी हो, तो रुतबा कायम रहना चाहिए। तो मेरे दिमाग में है कि सेक्रेटरी लड़ना है और कुछ करके दिखाना है। हालांकि मुझे लोगों ने कहा यार नए बच्चे लड़ते सेक्रेटरी, तो नए बच्चों के सामने आप 28 साल की वो कर लो, तो 10 साल वालों से कैसे फाइट कर रहे हो, आपको अध्यक्ष लाना चाहिए। कि अध्यक्ष मत लड़ाओ मुझे भी, मैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, एक मौका सेक्रेटरी पे दो, फिर मैं अध्यक्ष लड़ूंगा, मौका दो एक बार सेक्रेटरी दो। मेरा जनरल सेक्रेटरी पे, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि ये 49 साल पूरे हो चुके हैं, अभी 50वां साल पूरा होने वाला है। तो जो ये सेक्रेटरी बनेगा, जो अध्यक्ष बनेगा, जो बाहर बनेगी, जो भी कार्यकारिणी बनेगी, वो अपने आप में बहुत अहम होगी। तो मैं चाहता हूँ अध्यक्ष या सेक्रेटरी 2 तो ऐसे अनुभवी हो, जो अभी सीखने में, नए आदमी मेरा मानना, नया आदमी अगर वो जीतेगा तो वो सीखने में 6 महीने, तो उसकी आजकल कार्यकाल फिक्स हो गया है, 1 साल का फिक्स हो गया है, 40 दिन पहले हो अधिसूचना जारी होती, तो ओवरऑल 10 महीने का कार्यकाल कर गया है। तो नया सेक्रेटरी तो आएगा तो सीखने में रह जाता है, तो अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा यही है कि आए, तो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इस बार 50 साल होने के बाद बहुत सारे काम होने बाकी हैं। और सबसे आप जानते हो, आप निजाम जी पूरा देख रहे हो कि हाई कोर्ट में बेंच है जयपुर, मुख्यपीठ जोधपुर है, हमेशा देख लो, वो महीने में 1 दिन, लास्ट वाले दिन काला दिवस मनाते हैं बेंच पाने को। अरे भाई ऐसा मत करो। तो मेरा ये रहेगा, ऐसा मत करो, दोनों मिलके बेंच बाहर मिलके एक साथ काम करो। और अपन चाहते हैं दोनों मिलके रहोगे तो जो कोटा में खुलना चाहिए बेंच, कभी बीकानेर में आवाज़ उठती है, इन आवाज़ को परमानेंट दबाएंगे कि कोटा बेंच कोई नहीं, 2 ही बेंच है, और काला दिवस मनाना बंद करो, दोनों बारों को साथ लेकर चलना है। और मैं चाहता हूँ कि जज हमारे यहाँ 50 ही हैं, काम वर्कलोड इतना बढ़ रहा है, स्टाफ भी कमी है, तो कम से कम जजों की, क्योंकि जब विधि मंत्री हमारा राजस्थान का है, जब हम चाहते हैं तो कम से कम 70 हाईकोर्ट जजों की 50-20 और बढ़ानी चाहिए, 70 हो। तो मेरा एक तो बेंच बार दोनों एक होगी, और दोनों ज्वाइंट प्रयास करेंगे तो 70 जजेज हों। और नए जो जितने एडवोकेट हैं, नए आप देख लो, ज़्यादा नहीं है, आप ओवरऑल लगाओगे तो मैंने देखा 400-500 लोग हैं हाई कोर्ट में, 400-500 होगा। इनको नए लोगों को चैम्बर की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है।